हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल पहले हम लोग कर लिए हैं। अब इसमें दे रखा है एक लीनियर पोलिनोमियल, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल 5x - 3। ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। कहता है इफ, अब x का वैल्यू दे रखा है। अब पहला में x का वैल्यू 0 है, फिर सेकंड में x का वैल्यू -1 है और थर्ड में x का वैल्यू 2 है। ये वैल्यू पुट करके हमको इसमें देखना है, ये पोलिनोमियल में, ये जो लीनियर पोलिनोमियल है इसमें हमको इसका वैल्यू पुट करना है। तो फर्स्ट में px मतलब पोलिनोमियल x 5x - 3 है। अब इफ x = 0, यदि x के जगह पर 0 रखते हैं तो क्या होता है p0 = 5 × 0 - 3। अब ये 5 × x है तो x के जगह पर 0 रखने हैं, तो 5 × 0 - 3 क्या आ जाएगा, 5 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा। अब 0 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, -3। अब सेकेंड में है x का वैल्यू -1 दे रखा है, तो इसमें हो जाएगा p - 1 = 5 × -1, x के जगह पर -1, माइनस में 3 हमारा दे रखा है। अब -1 से 5 को करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा और -3। अब दोनों में माइनस का साइन है तो इनको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, -8 आ जाएगा। अब थर्ड में हमारा x का वैल्यू 2 दे रखा है। अब इसमें p2 = क्या हो जाएगा हमारा, 5 × x के जगह पर 2 है तो 5 × 2 - 3। अब 5 × 2 = 10 आ गया, 10 - 3 क्या आएगा, 7 आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये तो आप लोग को पहले इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि पोलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। अब हमारा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दे रखा है 7s² - 4s + 6। अब इसमें s का वैल्यू दे रखा है। अब इसमें वेरिएबल तो कोई भी आ सकता है, a b c p q r s कुछ भी। तो ये हमारा s का वैल्यू दे रखा है। s का वैल्यू फर्स्ट में 0 है, फिर -3 है, फिर 4 है। अब इसमें देखते हैं ps पोलिनोमियल s = क्या है, 7s² - 4s + 6। अब इफ s = 0, अब पहला में हमारा क्या है, s का वैल्यू 0 है, तो अब हम p0 करके देखते हैं तो क्या होता है, 7 × 0 का स्क्वायर प्लस 4 × 0 + 6। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 ही तो होगा, 0 - 0 + 6 क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। अब s का वैल्यू क्या है, -3 है। सेकेंड में हमारा s का वैल्यू -3 दे रखा है, तो p - 3 पोलिनोमियल -3। तो इसमें s का वैल्यू हमारा 3 है, तो 7 × -3 का स्क्वायर -4 × -3 + 6। जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ हम -3 इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसमें -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 7 × 9 प्लस ये -4 और -3 दोनों का माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस का 12 आ जाएगा, प्लस का 6। अब ये 63 + 12 + 6 ये तीनों को ऐड कर दो, आ जाता है हमारा 81। अब तीसरा है इफ s = 4। अब s का वैल्यू क्या है, 4 है, तो p4 = 7 × 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 6। जहाँ जहाँ s का वैल्यू है 4 तो 4 रख देंगे s के जगह पर। अब 7 × 4 4 = 16 माइनस 4 4 = 16 हो गया, प्लस का 6। अब ये 16 से बन जा 112 होता है, माइनस का 16 + 6। अब क्या आ जाएगा, ये 16 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 बचेगा। 112 - 10 क्या हो गया, 102। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब आगे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years. Find their present age.
इसमें कह रहा है कि सलील की मदर का जो एज है, प्रेजेंट एज, वो सलील के प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। अब कहता है 5 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या होता है, देयर एजेज विल ऐड अप, उनके एज को 5 साल के बाद उनके एज को अगर जो ऐड करते हैं तो 70 ईयर हो जाते हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनका प्रेजेंट एज क्या है, तो इसके लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं। लेट द सलील प्रेजेंट एज इक्वल x ईयर। इसमें सलील का प्रेजेंट एज को हम क्या मान लिए, x ईयर्स मान लिए, क्योंकि जिसको नहीं जानो उसको मानो। तो इसमें सलील का प्रेजेंट एज दे नहीं रखा है तो इसको हम x मान लिए। अब सलील मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 3 गुना था तो 3x हो गया। अब 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद क्या होगा, 5 और बढ़ेगा ही, सलील एज क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, और हिज मदर्स एज हो जाएगा 3x + 5। अब इसमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करेंगे कि ये दोनों के एज को, 5 साल का जो एज होगा वो दोनों के एज को जोड़ने के बाद 70 आता है। तो x + 5 + 3x + 5 = 70। अब इसको एडअप कर देंगे, x + 5 + 3x + 5, x और 3x क्या हो जाएगा, 4x। 4x + 5 5 10 हो गया, इक्वल क्या हो जाएगा, 70। अब 4x + 10 = 70, तो 4x इक्वल क्या होगा, 70 में से माइनस कर देंगे हम 10 तो 60 आ जाएगा। 4x इक्वल क्या हो गया, 60। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 60/4 आ गया 15। अब सलील प्रेजेंट एज क्या आ गया, 15 ईयर्स, क्योंकि x का वैल्यू हमारा 15 आया, तो सलील प्रेजेंट एज आ गया 15 ईयर। अब उसकी मदर्स का, सलील मदर्स प्रेजेंट एज क्या होगा, तो ये 3x था तो 3 × 15 तो 45 ईयर। ये तो हम दोनों के एज को निकाल लिए। ये 3rd क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। थैंक यू। अब अगले क्वेश्चन में, 4th क्वेश्चन में अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।